एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। तो इग्नू की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट है री रजिस्ट्रेशन को लेकर। इग्नू के जनवरी 2025 सेशन के री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। जी हाँ, अब जनवरी 2025 री रजिस्ट्रेशन, भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में किसी यूजी या पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, तो अब उनको अगले साल में एडमिशन लेना है, तो वो जनवरी 2025 सेशन कहलाया जाएगा। तो उस सेशन के जो एडमिशन है वो अब शुरू हो गए हैं। सिमिलरली, अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में किसी ऐसे प्रोग्राम में यूजी पीजी में एडमिशन लिया है जिसके रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो उसके लिए भी अब अगले सेमेस्टर के जो री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। और सिमिलरली, अगर आपका जुलाई 2024 का री रजिस्ट्रेशन मिस हो गया था, आपको करना था, तो अब जनवरी 2025 सेशन में आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो इग्नू ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिए हैं। अब री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखो, एडमिशन के सेक्शन में री रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन नजर आएगा। अभी तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जुलाई 2024 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा। बाकी प्रूफ के लिए आप ये ट्विटर पर इग्नू का जो ट्वीट आया है 4:36 का, ये देख सकते हो कि जो री रजिस्ट्रेशन है ओडीएल और ऑनलाइन मोड के वो स्टार्ट हो गए हैं 2 दिसंबर से, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। ठीक है, अब री रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इसको अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। अब इग्नू का जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है इग्नू के समर्थ पोर्टल पर। पहले एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने समर्थ पोर्टल पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। और अगर अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और अपना प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका नाम है वो लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, देन सबमिट करके आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डालोगे, देन एक नया पासवर्ड इस पोर्टल के लिए क्रिएट करके सबमिट कर दोगे, तो आपका समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगेन, जिसने बनाया हुआ है वो अपने उसी आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करेगा। और अगर पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट पासवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे अपना प्रोग्राम और एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो ओटीपी वगैरह आएगा, नया पासवर्ड फिर से बनाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में ही आपको नीचे फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करोगे तो नीचे कुछ और 3-4 ऑप्शन नजर आएंगे। आपको सिंपली एमपीएस के नीचे जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आपका जो भी प्रोग्राम है उसका नाम और कोड यहाँ लिखा होगा, तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे। उसके बाद ऊपर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल दिखाएगा। हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनवरी 25 के री रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके प्रोग्राम और जिस भी री रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल होगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीजें शो करेंगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और फिर देखिए, सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सेकेंड ईयर के लिए स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लोगे, जिसके हिसाब से 15% फीस में डिस्काउंट मिलता है, या फिर आप प्रिंटेड फॉर्म में ही लोगे। तो अपने अकॉर्डिंगली आप ये ऑप्शन चूज करोगे। उसके बाद नीचे हैं, मुझे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी रहेंगी हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट 32 क्रेडिट्स, यू हैव सेलेक्टेड 0 क्रेडिट, तो आपको टोटल 32 क्रेडिट सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे एक सब्जेक्ट यहाँ पर 4 क्रेडिट का है, इसका मतलब ये है एमपीएस सेकंड ईयर में मुझे टोटल 8 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 4 × 8 32 होता है, तो मेरे पास टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, तब जाके ये 32 क्रेडिट्स बनेंगे। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको शो हो रहे होंगे, इनमें से आप कोई 8 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग। अब कोई क्रेडिट सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये क्रेडिट सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आ गया यू हैव सेलेक्टेड 4 क्रेडिट। एक और करता हूं तो ये 8 हो गए, 12 हो गए। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो भी हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ सबमिट करोगे, फिर प्रीव्यू दिखाएगा, फाइनल सबमिट करके जो भी फीस होगी वो आप पे कर दोगे। जितनी फर्स्ट ईयर में फीस थी उतनी ही फीस जाती है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। वो अलग बात है कि आप फीस में रिलैक्सेशन ले रहे हो, स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में ले रहे हो, तो अलग मैटर है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इग्नू के री रजिस्ट्रेशन का जनवरी 2025 सेशन का। और कुछ क्वायरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। हमारे सोशल मीडिया से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी ये डाउट है कि क्या आपको ये री रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी एक वीडियो है, प्लीज उस वीडियो को जरूर से देखें।
आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।